हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों सब? आप सब कमेंट्स बॉक्स में बताइए कैसे हैं आप सब, कैसे हैं आपके पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स। कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जैसे कि न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मैथ्स गुरु शिवम 87 पर। आप टेलीग्राम चैनल को तिवारी क्लासेस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन, अपने क्वेश्चंस वहाँ आप भेज सकते हैं। आप फेसबुक पेज तिवारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम जो बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 2 है आपका होल नंबर्स एक्सरसाइज 2.2 की हम बात करने वाले हैं। चैप्टर 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। आपकी ऑल एक्सरसाइज अपलोड कर दी गई है। एक्सरसाइज 2.1 भी आपकी अपलोड कर दी गई है। तो आज हम बच्चों 2.2 की बात करेंगे। आइए स्टार्ट। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 1 की बच्चों बात करेंगे। ये 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिलअप्स है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आइए बच्चों, क्वेश्चन सब बच्चे देख रहे होंगे। 7 into 0 ठीक है। 7 into 0 लिखा बच्चों। 7 into 0 सबको पता क्या होता है? 0। और 0 में जब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी कितना आएगा बच्चों? वो 0 आएगा। ये बी पार्ट देखते बच्चों। बी में क्या लिखा हुआ है? 1275 डिवाइडेड बाई 1 बच्चों। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वो नंबर अगेंस्ट दोबारा आएगा। सी पार्ट्स की बात करें 195 इंटू डैश इक्वल्स टू 405 इक्वल इंटू। अब देखिए बात आ गई यहाँ। देखिए दोनों तरफ जो नंबर नहीं है वो फिल कर दीजिए। जो नंबर जिस तरफ नहीं है वो नंबर फिल कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर हमारे समझ में नहीं आया। अरे 195 पे इधर क्या नहीं है? 405। इधर कौन सा नंबर नहीं है? 195। ये आपका आंसर आ गया। लीजिए डी पार्ट। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है बच्चों। डी आइए, डी आइए, प्लस का साइन है और 515 इक्वल्स टू में 515। अरे मैं कितना ऐड करूं ये नंबर आ जाए? तो 0 कि सर 0 में आप कोई भी नंबर ऐड कर दीजिए, वो नंबर दोबारा से आ जाता है। ई पार्ट पे आइए बच्चों। ई वाला 5 प्लस 105 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 प्लस में 2 बच्चों। अब देखिए 5 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर है, कौन सा नंबर नहीं है? 105 नहीं है, इधर ऐड कर दीजिएगा। ई पार्ट हो गया आपका बच्चों। एफ और जी आप लोगों को होमवर्क है। कमेंट्स करिएगा बच्चों, सभी बच्चे कमेंट्स करिएगा। मैं आप लोगों के लाइव क्लास में फिर नेम लूंगा, आप लोग भी हमारे साथ ऐड होइए लाइव क्लास संडे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। एमसीक्यूज के क्वेश्चन है आपके ये। एमसीक्यूज का फर्स्ट पार्ट आइए बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा इनमें से नहीं है? इनमें से नेचुरल नंबर कौन सा नहीं है? तो नेचुरल नंबर आपको डेफिनेशन बताई थी कि ऑल काउंटिंग जो नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी बच्चों, ये सब क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब देखिए 1 है नेचुरल नंबर, 8 भी है, 47 भी है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चन्नी। चन्नी इज द राइट आंसर। -3 इज द राइट आंसर। ओके, सी फॉर चन्नी इज द राइट आंसर। -3 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने आपको नेचुरल नंबर की डेफिनेशन बताई थी द ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। तो -3 कहीं काउंटिंग नंबर में नहीं आता है। -3 कहाँ आता है? आपका निगेटिव इंटीजर्स है। निगेटिव इंटीजर्स है बच्चों, और वो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होगा। ओके, वो निगेटिव इंटीजर्स में आएगा। सेकंड पार्ट में आइए बच्चों। देखिए सेकंड पार्ट आइए। 58 इंटू 4 प्लस 2, 58 इंटू 4 प्लस 58 इंटू 2 मीन्स, ध्यान दीजिए मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ाई थी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है वो वीडियोस देख लेंगे एक बार फिर से। 58 इंटू 4 प्लस 58 इंटू 2। ओके, अब देखिए ये प्रॉपर्टी है कौन सी बच्चों? ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका है बच्चों। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर बच्चों। इसका हम लोग थर्ड पार्ट आइए देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है बच्चों? 7892 इंटू 156 माइनस 56 बच्चों। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन हमको करना है बच्चों। कैसे करेंगे? आइए देखिए 7892 इंटू माइनस करिए, कितना आएगा? 100। मल्टीप्लाई करिए 7892 00। देखिए ऑप्शन कोई है क्या ऐसा? ये डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर इनके ऑप्शन वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन की क्या जरूरत है? अरे ये क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व ना करते तो आप लोगों को क्या आंसर मिल जाता क्या? इसलिए ऑप्शन वाले जो आपके, जिनको हम लोग एमसीक्यूज कहते हैं,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, टिक द करेक्ट आपके होते हैं, इनमें भी आप लोगों को कभी कभी सॉल्यूशन की जरूरत पड़ जाती है। जैसे इसमें नहीं पड़ी कोई बात नहीं, इसमें पड़ गई, इसमें नहीं पड़ी, पर जहां रिक्वायर्ड हो वहां आप करिए एमसीक्यूज के सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट था ये आपका बच्चों। आइए इसका हम लोग फोर्थ पार्ट की बात करते हैं बच्चों। फोर्थ एमसीक्यूज है बच्चों आपका, कह रहा है कि फॉर एनी होल नंबर a इंटू वन, बेटा a इंटू वन इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए जब कभी भी आप किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा वही नंबर दोबारा आ जाता है। जैसे a की जब a में 1 में करेंगे तो कितना आएगा, a, ऑप्शन चेक करिए बच्चों, a फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, a फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अब बच्चे कहेंगे सर 0 में कर दें, क्योंकि मुझे पता बच्चों का माइंड है वो कुछ भी कह सकते हैं कि सर 0 में मल्टीप्लाई कर दे तब भी 1 आना चाहिए। नहीं, यही ध्यान रखना है, यही आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, मैं फिर बता दूं, इफ वी मल्टीप्लाई 0 विद एनी नंबर, ध्यान दीजिए, इफ वी मल्टीप्लाई 0 विद एनी नंबर देन वी गेट ऑलवेज 0 एंड ये सेकंड नोट्स है, सेकंड नोट आपको बता रहा हूं, इफ वी मल्टीप्लाई 1 एनी विद एनी नंबर देन वी गेट ऑलवेज इटसेल्फ बच्चों। ठीक, अगर हम 0 की मल्टीप्लाई किसी नंबर में करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0, और जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमारा खुद आ जाएगा। ओके, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की तरफ देखते हैं बच्चों। फाइंड द सम यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बच्चों। रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर से हम लोग सॉल्व करने, इसको ए पार्ट पे करेंगे हम सबसे पहले बच्चों। तो रीअरेंजमेंट करने के बाद में आपको इनको सॉल्व करना है। आइए हम बच्चों सॉल्व करते हैं नंबर वाइज। बहुत ईजी क्वेश्चन बच्चों। देखिए रीअरेंजमेंट मीन्स होता है ईजी से ईजी जो आप कर सको। क्या बताया, ईजी से ईजी आप कर सको, उन्हें आपको देखना। देखिए 5 to 1 लिखा, 3 7 8 लिखा, 7 9 लिखा बच्चों, 1 to 2 लिखा। देखिए सबसे पहले क्या करिए, 5 to 1 को हम क्या करेंगे 7 9 के साथ ऐड करेंगे। अब देखिए अभी आप समझ जाएंगे मैंने ऐसा करा क्यों है ना। आप लोग भी अपने मन में इमेजिन करेंगे और तभी कर। देखिए 1 और 9 कितना 10, 7 to 9 और 1 10 का 0, 5 और 1 6। क्लियर हो गया होगा अब तो भाई क्यों करा सर ने, 0 बनाने के लिए क्या है। 8 और 2 10 का 0, 7 to 9 और 1 10 का 0, 3 1 4 और 1 5, और 6 और 5 कितना होता है 1100। और अगर मैं आपसे कहता रीअरेंजमेंट करके नहीं करना आप लोगों को, तब तो आप करते 1 और 8 9 और 9 18 और 2 20, है ना, तो इजी हो गया। अब कितना ज्यादा, वरना आप इजी वैसे करते रहते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में आ जाइए। देखिए अब किसको किसके साथ लेंगे, देखिए पहचान करनी है 0 कौन बना रहा है। देखिए 6 और 8 तो नहीं बनाएगा, 6 और 4 बना रहा है, तो हम 2 6 6 को और 2 3 4 को एक ब्रैकेट्स में ले लेंगे और 508 को हम यहां लिख देंगे। अब ऐड करिए आराम से, देखिए कितना इजी हो जाएगा। 6 4 10 का 0, 6 3 9 और 1 10 का 0, और 2 और 2 4 और 1 5 बच्चों, और यहां भी कितना 508 बच्चों, 508। आंसर कितना आ गया बच्चों, 5 5 10 और 0 और ये 8। आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा सबरा बुक में, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। आपकी एक्सरसाइज है 2.2 बच्चों ये। ओके, 2.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई है, थर्ड, 1008। यस राइट आंसर 1008। आइए देखिए फिर से, आइए देखिए किसको लेंगे, कौन बना रहा है 10। देखिए इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। आइए 205 के साथ में 95 लिया और 196 के साथ 104 लिया। क्लियर हो गया होगा अब तो सब बच्चों को। 5 5 10, 9 1 10, 2 1 3। यहाँ ये 6 4 10, 9 और 1 10, 1 1 2 और 1 3। कितना आंसर आ गया डियर स्टूडेंट, 600। कैसे लगे क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और आप लोग अदर बुक्स भी आप कर सकते हैं, रिफ्रेशर ले सकते हैं, वहां से भी आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 सब बच्चे देख रहे होंगे। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स बच्चों। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा करके आप लोगों को क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। आइए हम लोग कैसे करेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मीन से इजी करिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 4 × 50 को लिखेंगे ऐसे, और इंटू में कितना बच्चों ये 572। आइए देखिए 4 5 54 जब कितना होता है बच्चों 200 इंटू 572। ईजी से मल्टीप्लाई। देखिए 2 0 लगा दीजिए पहले ही आप काउंट करके। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 कितना आ गया 11 400 आपका क्या आ गया आंसर। अरे सी पार्ट देख लीजिए कितना इजी सी पार्ट भी। आइए देखिए आप लोग बहुत इजी मेथड से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। 125 × 4 और 799 बच्चों कितना होता है। 125 × 4 की मल्टीप्लाई जब आप करते हैं बच्चों, बताइए जरा कितना होता है, बताइए। 500, 4 5 जा 20, 4 2 जा 12 और 2 14 और 4 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5। क्लियर हो गया होगा आपका।
नहीं 4 2 जा 8 और 1 9 होगा ना। चलिए मल्टीप्लाई दोबारा चेक कर लीजिए एक बार। 4 5 जा 20 का 0, 4 2 जा 8 और 2 10 का 0, 4 1 जा 4 और 1 5, अब ठीक है। और 7 9 9 मल्टीप्लाई देखिए 2 तो 0 लगा दीजिए। आप लोग जरा मल्टीप्लाई करके बताइए जरा 5 इंटू 7 9 9 कितना आ रहा है बच्चों? 3995, ओके 3995 आ गया मल्टीप्लाई करके। एक बार आंसर भी चेक कर लेना, ये बच्चों की मल्टीप्लाई ऐसी होती है क्योंकि ओके क्लियर हो गया। आइए डी पार्ट और देखेंगे। बी आप लोगों के लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम आप लोगों को करना है बच्चों। आइए देखिए इसमें भी ऐसे ही करना है आपको 50 इंटू 80 और इंटू में कितना आपका 29 बच्चों, ठीक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 2 0 लगा दीजिए और 5 8 जा कितना होता है 40 होता है। 5 8 जा कितना हो गया 40 और 2 0 पहले से और यहाँ पर 29 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 0 तो पहले लगा दीजिए बच्चों और 4 9 जा कितना होता है 36 और कैरी कितना हो गया 3, 4 2 जा 8 और 3 कितना हो गया 11। आंसर एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ अपनी बुक में, उसके बाद आप लोग फिर नोट करिएगा। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर अपने। यस राइट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5 पर, देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। 5 में जो लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, को सिंप्लीफाई करना है बच्चों। बहुत इजी वे से मैं बताऊंगा आप लोगों को, सब ध्यान से देखेंगे। देखिए जब से पहले कॉमन देखते हैं, बहुत से बच्चों को पता नहीं है कि कॉमन होता क्या, हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए अपने वर्ड को। कॉमन कॉमन मीन्स जो दोनों में हो बच्चों, देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, नहीं बाहर ले लिया हमने इसको। देखिए यहाँ क्या बचा 15, यहाँ क्या बचा बच्चों 5। अब 9 5 2 इंटू 15 में से 5 जाएंगे बच्चों, सबको पता भाई 10 होता है और कितना आंसर आएगा 9520 आ गया। क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। आइए बी पार्ट देखिए बिल्कुल सेम यहाँ पर भी यही है। देखिए 1008 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा बच्चों 8 प्लस 92 बचेगा। क्लियर हो गया। ऐड कर दीजिए दोनों को भाई, ये तो 100 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। और 208 और 20 लगा दीजिए। क्लियर हो गया बच्चों। मल्टीप्लाई करनी है ना, मल्टीप्लाई करनी, ऐड नहीं करना, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो 1008 और डबल 0 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए सी पार्ट की हम बच्चों बात करें तो सी पार्ट भी आपका बहुत अच्छा पार्ट है बच्चों, इजी पार्ट है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनकी दोनों की क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 2 जा कितना हो गया 8, 4 6 जा कितना होता है बच्चों 4 6 जा होता है 24, ठीक है। 24 का 4 कैरी कितना हो गया 2, 4 5 जा 20 और 2 बच्चों कितना होता है 22। क्लियर। इनटू 9980, यहां तक सभी को बच्चों को क्लियर होना चाहिए बच्चों। आइए देखिए अब हमें क्या करना है बच्चों, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2248 आएगा। मुझे तो पता है भाई, क्योंकि कॉमन हम जब लेंगे तो कॉमन यही आएगा। आप लोग भी करके देख लीजिए ये आएगा नहीं आएगा। अच्छा एक बार 2248, आइए 9980 और प्लस कितना आएगा बच्चों 20 आ जाएगा। 2248 और इनटू कितना आएगा भाई, देखिए 0 का 0 हो जाएगा, 8 और 2 10 का 0, 9 1 10 का 0 और 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका ये 10। आंसर चेक कर लीजिएगा 2248 कितनी 0 आएंगी भाई, ये हमारा आंसर आ गया। कितने इजी मेथड से मैंने आपको करवा दिया है। क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। इसका डी पार्ट बच्चों मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूं, वो होमवर्क दे रहा हूं। अब सारे के सारे तो मैं कराऊंगा नहीं भाई, पता कैसे चलेगा मुझे आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ये कोशिश करना चाह रहा हूं कि जैसे हम लोग क्लास में आप लोगों को पढ़ाते हैं, बिल्कुल मैं उस तरीके से आपको पढ़ाना चाह रहा हूं कि आप लोगों को जैसे होमवर्क मिलता है बिल्कुल होमवर्क को जैसे आप लोग करते हैं उस तरीके से करें। और लाइव क्लास में आएंगे तो आपको और मजा आएगा। आप लोग जैसे क्लास में टीचर करवाता है बिल्कुल मैं वहां पर भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दूंगा और करवाऊंगा। और वैसे भी आपको लाइव क्लास आप लोगों की संडे में मैं जूम पे लिया करूंगा, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऐड करें, जहां बहुत दूर दूर के बच्चे वहां ऐड होते हैं। आप लोग भी आइए कोशिश करिएगा। तो ये हमारा डी पार्ट होमवर्क है, कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को आंसर देने हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को करके भेजने हैं। मैं टेलीग्राम चैनल बार बार आपको बताऊं, तिवारी क्लासेस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं बच्चों क्या आइए क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट 6 पढ़ देते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करना है बच्चों। देखिए कैसे प्रॉपर्टी का यूज, देखिए 1009 लिखा हुआ, आप लिखेंगे क्या बच्चों इसको 1000 प्लस 9 इंटू 925। प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताई बच्चों, पहले इसकी हम 1000 में मल्टीप्लाई करें, मीन्स क्या 1000 इंटू 925
प्लस 9 इंटू 925 बच्चों। भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई दोनों आप लोग करिए जल्दी फटाफट, बताइए जरा कितना आएगा मुझे। 8325, ओके 8325 बिल भी चेक कर लेते हैं। 9 5 जा 45, 9 2 जा 8 और 8 और 4 12, कैरी 1 हो जाएगा, 9 9 जा 81 और 2 हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है 83 आ गया बच्चों। ऐड कर दीजिए, नहीं विश्वास है आप लोगों पर, फिर भी आप लोग एक बार चेक करना जरूरी होता है। आइए, बहुत बार आप लोग गलत बता देते हैं 2 और मुझे झेलना पड़ता है वो आप लोगों के कमेंट्स, फिर ऐसे आते हैं लग जाती झड़ी कि सर मल्टीप्लाई गलत हो गई और ये गलत हो गया वो गलत हो गया, इसलिए मुझे एक बार चेक करना जरूरी है। 5 लिखा, 2 लिखा, 3 आ जाएगा, 8 और 5 हो जाएगा आपका 13 का 3, कैरी 1, 2 और 1 कितना होता है आपका 3 और 9 आपका क्या। एक बार आंसर सभी बच्चे चेक कर लेंगे जरा। 9 3 3 3 2 5, ओके क्लियर हो गया। अब बी पार्ट भी बिल्कुल सेम है, अब आप लोगों को करना है। देखो मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला हूँ, आप लोगों की हेल्प, ये देखिए मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की, क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। तो अब इसकी मैं यहाँ तक और चलो आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ भाई। 7 1 5 2 1, अच्छा बीच में माइनस का साइन है माइनस का। 7 1 5 2 1, चलिए यहाँ और थोड़ी हेल्प कर देता हूँ भाई, इतनी कर सकता हूँ। 5 2 1 माइनस 7 1 5 2 1 और कितनी जीरो लगा दीजिए, 2 0 लगा दीजिए भाई, यहाँ भी थोड़ी बार हेल्प कर दी। चलिए 7 1 5 2 1, चलिए अच्छा कर ही देते हैं। अब नहीं भाई करेंगे तो नहीं, आप लोगों को ही करना है, आप लोग बड़े खुश हो रहे होंगे, आप लोगों को करना है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं भाई, मेरे लिए नहीं कर सकते क्या है? सब्ट्रैक्ट ही तो करना, इतना करके बता दिए जी, मुझे पता चल जाए आप लोगों को आता है नहीं आता सब्ट्रैक्ट। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब 7 8 9 10 4 क्वेश्चन रिमेनिंग आपके, 6 तक हमने कर लिए हैं। आइए हम वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं आपके। आइए क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 4 क्वेश्चन है, जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे हम 2-4 मिनट में भी। देखिए देयर आर 25 क्लासेज इन ए स्कूल, एक स्कूल में बच्चों कितनी क्लासेज है? 25 स्कूल क्लासेज हो गई, एंड ईच क्लास है 40 स्टूडेंट, प्रत्येक क्लास में कितने बच्चे हैं बच्चों? 40 बच्चे हैं। द फी ऑफ ईच चाइल्ड इज 2005 पर मंथ, एक बच्चे की जो फीस है बच्चों एक महीने की कितनी है? वो 2005 रुपीज। कैलकुलेट द मंथली फी कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, टोटल फीस कितनी आएगी स्कूल की, ये आप लोगों को बतानी है। आइए हम स्टार्ट करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्या क्या गिवन है, मैं थोड़ी अपनी हेल्प के लिए बुक को ढंग से रख लेता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम क्या कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे बच्चों हम? तो आप लोगों को मैंने बताया कि टोटल क्लासेज हमारे पास में 25 भाई, और ईच क्लास में जो स्टूडेंट हैं बच्चों वो 40 हैं। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी बच्चों हमने, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 25 4 जा कितना होता है 100 और 1 0 ये वाली, यानी टोटल कितने स्टूडेंट हो गए स्कूल में? 1000 स्टूडेंट हो गए। अब उनकी फीस कितनी है बच्चों? फी ऑफ ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट कितनी है बच्चों? ईच स्टूडेंट्स कितनी है बच्चों? देखिए जरा कितनी बुक में गिवन आपको, प्रत्येक बच्चे की रुपए 2005 बच्चों, कितनी है? 2005। अब हमें क्या बतानी है? देन फी ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। तो क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें कर दीजिए? 2005 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2005 और 2 0 लगा दीजिए, रुपए आ गया। लो जी आंसर आपका, आंसर अपनी अपनी बुक में सब चेक कर लेंगे। 255 और 2 0 आपका क्या हो जाएगा? देखिए 1000 है, यहाँ पे 1000 लिखना पड़ेगा और 1 0 इंक्रीज कर दिए, तो ये आपकी क्या आ गई बच्चों? फीस आ जाएगी आपकी कंप्लीट, कि हमें 1000 स्टूडेंट की जो फीस है कितनी हो गई बच्चों? वो 2005000 आपकी क्या हो जाएगी फीस। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कैसा लगा क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बच्चों मेरे साथ साथ, देखिए ध्यान से समझना। फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ स्कूल फंक्शन, एक स्कूल फंक्शन का बच्चों ओपनिंग सेरेमनी है, 15 bunches of balloons were bought by Mr. Vijay and 5 bunches of balloons were bought by Mrs. Ranjita. Each bunch contains 12 balloons. One bunches में कितने बच्चों? 12 contains हैं। Find the total number of balloons. Total number of balloons आपको बताने, that will be released to mark the opening of the school function. जो रिलीज किए गए बैलून्स उनको बताने टोटल कितने थे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या गिवन था आपको? 1 bunch of balloons कितने बच्चों? of balloons
कितने हैं बच्चों बताइए? 5 है टोटल, और टोटल मतलब जो है वन बंच में कितने बैलून्स है? 12 बैलून्स हैं। 12 बैलून्स हैं, ये आप लोगों को बुक में रीड करते रहिए साथ के साथ बच्चों। 12 बैलून्स। अब 15 बंचेस में कितने होंगे बच्चों? 15 बंचेस में कितने होंगे ये आपको बताना है। 15 बंचेस ऑफ बैलून्स, तो 12 इंटू क्या कर दीजिए? 15 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 15 बताइए? 12 15 2 जा 15 1 जा 15 और 3 180 बैलून्स हो गए टोटल। कितने हो गए बच्चों? 180 बैलून्स हो गए आपके। क्लियर हो गया यहां तक? तो अब देखिए आगे देखिए, अगेन फिर दोबारा से कुछ बात की गई बच्चों। फिर कितने बंचेज है आपके? 5 बंचेज ऑफ बैलून है बच्चों, 5 ऑफ बैलून्स। अब देखिए इनमें भी कितने बच्चों? 12 12 हो गए, तो 12 5 जा कितना हो गया? 60 बैलून्स हो गए। कितने हो गए? 12 5 जा 60 बैलून्स हो गए बच्चों आपके। यहां पर आप लोग थोड़ा इनकी जो वर्ड से इन पर ध्यान ना दीजिएगा, थोड़ा मैथ के टीचर के आप लोगों को पता है, थोड़ा आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मिस्टेक ना हो, कोई भी जल्दी जल्दी में हो जाती गई। 60 बैलून्स हो गए। आपसे पूछे क्या गए? टोटल नंबर ऑफ बैलून्स पूछे गए। टोटल नंबर ऑफ बैलून्स क्या करेंगे? 180 प्लस 60 कितने हो जाएंगे? 1 और 1 कितना हो गया? 240 बैलून्स। कितने? 240 बैलून्स उस दिन बच्चों रिलीज किए गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे आगे बार। छोटे छोटे 2 क्वेश्चन रह गए हमारे 9 10। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। कितना इजी क्वेश्चन बताइए, इससे इजी क्या कुछ हो सकता है क्या? बताइए। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर सबको पता होगा, कमेंट्स में करके जरा बताइए एक बार, क्या आपको पता है क्या कितना होता है? 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर भी आप पूछा गया आपसे। 5 डिजिट है ना स्मॉलेस्ट? नहीं, 3 डिजिट नंबर पूछा गया। कितना है? 3 डिजिट नंबर पूछा गया। अच्छा, कितना होता है सबको पता होना चाहिए? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। अब आपसे पूछा गया डिफरेंस पूछा गया है ना। आइए डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे भाई? ऐसी तो करते हो माइनस। भाई मुझे तो देखो आता नहीं है, आप लोगों को आता हो तो बताओ क्या आंसर सही आएगा क्या मेरा? बताइए जरा सभी बच्चे एक बार। 99899 नोट कर लीजिएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, जैसे आप लोगों की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए लास्ट क्वेश्चन को और देख लेते क्या कह रहा है। ए शॉपकीपर सोल्ड 7 बेडशीट्स फॉर रुपए 350 बच्चों। 7 बेडशीट्स कितने की सेंड की उसने सोल्ड की बच्चों? 350 रुपए की ईच बेडशीट एंड 30 पिलो कवर्स ऑफ 50 ईच। एक 1 पिलो इक्वल टू 50 ईच है बच्चों, और 13 उसने पिलो मतलब समझ गए होंगे अपने शॉर्ट की हैं। फाइंड द अमाउंट ही अर्न ही सेलिंग द बेडशीट्स ऑफ पिलो कवर्स। टोटल इसने कितने कमाए हैं, दोनों को ऐड करके हम बता देंगे। इजी क्वेश्चन है बच्चों, आइए जरा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आइए कॉस्ट ऑफ 1 बेडशीट कितनी गिवन है बच्चों? 350 थी। हाँ जी बिल्कुल 350 हो गई बच्चों। अब टोटल बेडशीट थी कितनी बच्चों? 7 थी भाई। कितनी थी टोटल? 7 थी। तो कॉस्ट ऑफ 7 बेडशीट्स, आइए रुपए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं कह सकता हूँ। मल्टीप्लाई करके जरा बताइए मेरे प्यारे बच्चों सभी। 2450 भाई वाह कितने अच्छे। चेक कर लूँ? यस राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही। अब आगे भी कुछ गिवन है, पिलो की और बात करेंगे। आइए पिलो की बात कर लेते हैं। आगे देखिए भैया, पिलो में गिवन है 1 पिलो है आपका 50 रुपए का बच्चों। कॉस्ट ऑफ 1 पिलो
कॉस्ट ऑफ 1 पिलो, कितना गिवन है? पिलो कवर, कवर है 50 रुपये, यस 50 रुपये। टोटल कितने थे बच्चों? ये 13 थे। कितने थे? 13। देन कॉस्ट ऑफ 13 पिलो कवर रुपए। आइए कैसे करेंगे भाई? 50 इंटू कितने हो गए? 13। भाई ये तो मल्टीप्लाई मुझे डायरेक्ट पता है, आप लोग बताइए मैंने गलत तो नहीं किया कहीं कुछ? बताइए। अब आपसे पूछा क्या गया? टोटल कॉस्ट पूछी गई, टोटल कितने अर्न किए, तो टोटल अर्निंग पूछी गई ना आपसे। ही अर्न बाई सेलिंग द बेड शीट ऑफ पिलो कवर, टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग, या आप इसको कॉस्ट भी कह सकते हैं, या आप इसको कॉस्ट भी कह सकते हैं। रुपए 2450 में कितना ऐड कर देना? 650 बच्चों। रुपए कितना आ जाएगा? 0, 5 5 10 का 0, 4 6 11, 6 4 10 और 1 11 और 2 और 1 3। भाई ये आ गया रुपए 3100। आंसर सभी बच्चे चेक कर लेंगे। और ये बात करी बच्चों हमने एक्सरसाइज थे आपकी 2.2 बात करी। 2.1 अपलोड हो गई, 2.2 आज आपकी अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में 2.3 की बात करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट्स बॉक्स में बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई और कैसे हैं आप सब, कैसे हैं आप लोगों के मम्मी पापा पेरेंट्स आपके कैसे हैं। तिवारी क्लासेस आप लोगों की हेल्प के लिए आप कहीं भी कमेंट्स कर सकते हैं। आप लोग हम लोगों को टेलीग्राम पर मैसेज भेजिए, आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस भेजिए, आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करके भेज जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय बच्चों।